रहा मौलाना साहब तकरीर करता रहा, एक आदमी बैठा रहा है, जब सुनिस तो कही सरे ये तो बहुत बढ़िया नुस्खा बता दी मौलाना, हमरे हमरे मेहरुम बनत नहीं है, रातों दिन तू मैं लाग रहा था। मौलाना कहते सलाम करो, मोहब्बत पैदा होगी तो सोचिस अब घरे सलाम करवे ताकि झगड़ा दूर हो जाए। जलसा सुन के गवा घरे, अब मुहारम ठाड़ कबू सलाम की हिस्स नहीं रहे तो शर्मइबो करे और हिम्मत नहीं पड़े। मुहारम खड़ा कहे कैसे सलाम करिए, बड़ी देर के बाद हिम्मत पड़ी तो घर में घुसा, वास्तीन समेटे ला, कहे था सलाम करब चाहे जौन हो जाए, लागत है लड़ाई जात है। हाँ, अब वास्तीन समेट के घर में घुसा, मेहरुआ से कहा था अस्सलाम वालेकुम, तो कहा थे तोर सब मजाक नीक लागत है लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं नीक लागत। इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलामों के तो मेहरुआ कहते तो यूं मजाक हमका नहीं नीक लागत। बताओ आज घर में इस्लामी माशरा नहीं है, समझती नहीं कि सलाम में कितनी बरकत अल्लाह ने अता फरमाया। और जब कोई सलाम करे तो जवाब ज़रा मुस्कुरा के दिया करो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वइज़ा हुय्यितुम, ईमान वालो जब तुम सलाम किए जाओ, फहय्यू बिअहसना वइज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन, ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसना मिन्हा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। उसने कहा सलाम वालेकुम तो तुम लगा दो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह जोड़ दो। अगर वो कहे सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तो तुम बरकातहू जोड़ दो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और मुस्किया के दे दो तो और अच्छा है। लेकिन बहुत से लोगों की आदत है अगर कोई करवो करिए सलाम वालेकुम तो वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम, अरे ये कौन जवाब है? कुरान कहता है मोहब्बत से जवाब दो और तुम भौंगिया के जवाब देते हो। हा? सलाम करो, मेरे नबी का पहला पैगाम है मदीना वालों को। दूसरा पैगाम मेरे नबी ने दिया था वतुइमुत ताम बैनकुम, और ऐ लोगों तुम आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। खुश नसीब है इस महीने में गेरहवीं करने वाले कि गेरहवीं करके नियाज दिला के खुद खाते हैं औरों को खिलाते। ये मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही पैगाम दिया था कि आपस में खाना खिलाओ। आगे बढ़ जाओ भैया, आगे आगे जगह है थोड़ी बहुत, आगे चले आओ। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं कि तकरीर होते तो बहुत से इक्के दुक्के उठे लागत हैं, लेकिन यहाँ उठे के बजाय आवत है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे शेर खान साहब ने जैसे कहा था वैसे ही हम देख रहे हैं माशाअल्लाह। खाना खिलाओ, खाना एक दूसरे को, इसलिए कि ये बहुत बड़ी नेकी है खाना खिलाना। नौजवानों बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ कहीं जगह पाके थोड़ी देर बैठ जाओ, वरना हम यही सोचबे कि कहाँ तकरीर करे चले आए रहा। बैठ जाओ बैठ जाओ, बोलो ना भैया, बोलो ना सबको। आगे जगह है, आगे आ जाओ आगे। तो दूसरा पैगाम दिया था कि आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। कोई मुसाफिर आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो तुम खुश दिली से खाना खिलाओ, ये सोच कर कि आया है खाने वाला खाएगा अपनी रोजी और दुआ हमें दे के जाएगा।
कोई किसी की रिस्क नहीं खा सकता। अरब में दस्तूर था कि शाम हो जाती और अगर कोई मेहमान नहीं आता तो अरब का मुसलमान दरवाजे पे खड़े होकर दुआ मांगता है, या अल्लाह कोई मेहमान भेज दे कि खाएगा अपनी रोजी और दुआ हमें दे के जाएगा। भेज दे इलाही कोई मेहमान। वहाँ देखा जाता है अगर रमज़ान महीना में कोनो मुसाफिर मस्जिद में आएगा और कोई नमाजी घरे बुला लेगा कि चलो हमरे घरे खाए लो, वहाँ गए मेहरुआ से कहें तेरे मेहमान आए खाना दे दो, तो बड़े गुर्रे डब्बिस कहें कहाँ से मेहमान, कौन मेहमान? कहीं मेरे मस्जिद में आए रहे मुसाफिर तो बुलाए लाए, तो कहें इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है कोई नहीं बोले तुम हिंद बहुत बड़े सेठ बने रहो, जाओ तुम हिंद बनाओ खवाओ। आजकल ये नेकी माँ बहनों की वजह से भी नहीं हो पाती। खाना खिलाओ, खाना खिलाने में बड़ा सवाब है। एक हदीस में हुज़ूर ने फरमाया जन्नत तश्ताक़ु इला अर्बात नफरिन, क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी, 4 लोगों को पुकारेगी आओ। उन्हीं में एक आदमी को बताया मेरे पैगंबर ने, व मुतइमिल जियान, उन 4 में एक भूखों को खाना खिलाने वाला होगा। जो दुनिया में किसी भूखे को खाना खिलाएगा क़यामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी। अब भूखा में हिंदू मुसलमान न देखो, कोई भी इंसान भूखा मिल जाए अल्लाह तौफीक दे तो उसे खिला दो। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि ये देखो कि ये भी खुदा का बंदा है, हम इसको खिलाएंगे तो खुदा राजी हो जाएगा। जैसे दुनिया में देखा जाता है किसी की औलाद को कुछ खिलाओ पिलाओ तो बाप खुश होता है कि नहीं होता है। किसी के आदमी की इज्जत कर लो तो जिसका आदमी होता है वो खुश होता है। जैसे प्रधान के कोई मेहमान आवे और गांव वाला कोनो पाए जाए तो उके खवावे पियावे इज्जत करे, फिर प्रधान का पता चले तो प्रधान खुश होगा कि नहीं खुश होगा कि हमारे आदमी की इसने इज्जत की। ऐसे अल्लाह के बंदों की खिदमत करोगे तो अल्लाह तुमसे खुश होगा। बड़ा मेहरबान है खुदा। क़यामत में मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह उससे नज़र रहमत मोड़ लेगा। जब मोड़ेगा तो बंदा कहेगा ऐ अल्लाह मैंने नमाज भी पढ़ी है, रोज़ा भी रखा है, कुरान भी पढ़ा है, और अल्लाह तो हमसे नज़र रहमत क्यों मोड़ता है? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था तो उसे देख। अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था तू देखने नहीं आया। अच्छा बताओ महीनन बिस्तर पड़े रहो कहाँ खाओ कोई देखे ना आवे तो कहे जब टन हो जाओ तब आवेगा अस्सलाम वालेकुम, तो उसे बोले कि हिम्मत पड़ी बोलो बोलो मेरे भाई, रोजमर्रा की बात है। हम मुसीबत में हो, परेशान हो और शेर खां हमसे हमार खैरियत न ले, महीनन बीमार पड़े रही ना आवे और के बाद जब सही हो जाए तब आवे कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत, तो हम क्या कहे ऐसे मुंह मोड़ेंगे कि जब मैं परेशान था बीमार था तब नहीं आए। अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था तू देखने नहीं आया, तो बंदा कहेगा